जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे। मैथ में पढ़ा रहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन हम 14 तक बताए थे। तो कुछ क्वेश्चन इसमें छोड़ दिया गया था ताकि आप लोग घर से बना सके। तो अगर आप लोग से क्वेश्चन नहीं बनाया तो पूछ सकते हैं। 11 ऑप्शन आप लोग से नहीं बना, 11 तो हम बताए थे ना जी। हाँ देखिए, इन लोग की बीमारी एगो हो गया है कि घर जाके भूल जाते हैं। मेन बात रीजन क्या है ना कि यहाँ जब बताएंगे तो कुछ कुछ घर वाला याद आते रहता है। देखिए 11 हम बता रहे हैं। दो जी, देखो 11 में क्या कह रहा है कि समीकरण ये सुनो ध्यान से, समीकरण x + 2y बराबर 9 के लिए प्राकृत संख्या क्या निकलना है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय में हल निकाले। यही ना है? तो ध्यान दो, करना क्या है कि समीकरण ये वाला दिया हुआ है ना जी, इसमें हमको x और y का मान निकालना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दो चर वाला रैखिक समीकरण जब एक होता है तो इसका अनगिनत हल होता है। कितने हल होते हैं? अनगिनत। तो अनगिनत हल में से हम लोग को सिर्फ प्राकृत संख्या ही ज्ञात करना है। तो प्राकृत संख्या कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग को बताए थे कि सबसे पहले जो दिया उसको लिख दो। दिया है x + 2y बराबर के 9 है, और एक फिर बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पर हम बोले थे ना, बोले थे ऐसा इतना करने आएगा। यहाँ पर x ये y और उसके बाद ऐसे हम बॉक्स बनवाए थे, याद है ना? अब क्या करना था कि x का मान अगर हम 1 ले लेते हैं, 0 तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए 0 नहीं लेंगे जी। तो अगर हम 1 ले लेते हैं तो देखो x का मान कितना लेना है? तो x बराबर 1 लेने पर तो 1 + 2y बराबर में कितना हो जाएगा? ये प्लस में ना जी, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस में बन जाएगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर 2y बराबर में 8 है ना बचेगा। ये गुना करा बराबर किस पर जाए तो इसलिए y बराबर 8/2 यानी 4। तो यहाँ पर खाली 4 भर देना था। 1 और 4 एगो बन गया ना। फिर देखो अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2 घटाएं तो 7 बचेगा। तो 7/2 क्या वो प्राकृत संख्या है? नहीं। जब यहाँ विषम संख्या तो यहाँ भी विषम में रखना, फिर यानी हम रख देंगे फिर कितना? 3। कितना रख देंगे? तो ये x बराबर 3 लेने पर तो जब x बराबर 3 लेते हैं तो ध्यान देना 3 + 2y बराबर के 9 हो गया। ये 3 क्या कर रहा है? जुट रहा है ना जी। बराबर को उस पर तो क्या होगा? 2y बराबर 9 - 3 तो 2y बराबर बच जाएगा कितना? 6। तो इसीलिए y बराबर 6/2 ना बाबू। तो कितना बार में कटेगा? तो यहाँ 3 भर देना है। कोई दिक्कत है? अगला प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा? 5 होगा। कितना होगा? तो x बराबर 5 लेने पर तो ध्यान दो x बराबर, हाँ y का मान भी तुम रख सकते हो कुछ भी।
देखिए कॉल आ गया था, ध्यान से देखिए, फिर से देखिएगा एक बार ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 बताना था आप लोग को। समीकरण लिखा हुआ है कि x प्लस 2y बराबर 9 के प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हल निकाले। यानी x और y का मान हमको एक प्राकृत संख्या होना मालूम होना चाहिए ना जी। तो सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि ये जो समीकरण दिया हुआ है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है और एक ही समीकरण से इसका अनगिनत हल होगा। कितने हल होते हैं? अब यहाँ पर लेकिन इसमें एक प्रतिबंध लगाया कि प्राकृत संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राकृत, यानी x और y का मान निकालना है जो प्राकृत संख्या होगा। क्या होगा? तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर x के मान 1 ले लेते हैं, 0 तो ले नहीं सकते हैं। अगर y का भी लेना चाहे तो y का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो x बराबर हम 1 ले लिए। कितना ले लिए? तो जब x बराबर 1 लिए तो x जब पर 1 रखे है ना जी, प्लस के प्लस 2y के 2y बराबर में 9 के 9 है, बराबर के इस पर ही प्लस में, लेकिन उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा। तो 2y बराबर में 9 माइनस 1 दिखाएगा, तो 2y बराबर में 8 ना बचेगा जी। अब यहाँ जो एक गुन्ना कर रहा है बराबर किस पर आया तो कट गया कितना बार में? ये वाला बॉक्स में 4 भर दिए। फिर उसके बाद अगर हम दूल ले लेते, x का मान 2 लिए होते हैं तो ये भिन्न प्राप्त होता। हमको भिन्न तो प्राप्त करना नहीं है, तो इसलिए आपकी कितना ले लिए? 3। तो 3 जब लिए तो 3 x यहाँ पर 3 आ गया है, प्लस के प्लस 2y बराबर कितना है? ये प्लस में बराबर कितना है तो बताओ 2y बराबर में 6 बचेगा ना, तो इसलिए y बराबर 6 बटा कट गया कितना बार में? तो x का मान 3 तो y का मान भी कितना आ गया? फिर x बराबर कितना लेने के लिए बोल रहे थे? 5। तो देखो 5 प्लस 2y बराबर में 9, ये प्लस में ना जी, उधर जाएगा तो 9 माइनस के 5, तो 2y बराबर हो गया 4। इसीलिए y बराबर हम लिए 4 बटा 2 अर्थात कितना? 2। यानी कितना मिल गया? 2 मिल गया। कोई दिक्कत है? फिर हम आगे अगर चलेंगे तो x बराबर हम 7 ले लेते हैं। कितना लेते हैं? 7 ले लेंगे तो कितना होगा? ध्यान देना। तो लिखेंगे लेने पर 7 प्लस 2y बराबर में कितना? ये प्लस में ना जी, उधर गया तो 9 माइनस के 7, इसीलिए y बराबर घटेगा 2 बचेगा, और जो गुना का ध्यान क्या करेगा? कितना आ गया? तो ये हो गया 7 और ये हो गया 1। नहीं बन गया? तो यही तो समुच्चय लिखना था खाली। कोई दिक्कत है? चलो y का मान, अरे तो y के भी ले लो ना जी। y का मान 1 लेंगे तो 7 ना आएगा, y का मान 2 लेंगे तो 5 नहीं आएगा, y का मान 3 लेंगे तो 3 नहीं आएगा, y का मान 4 लेंगे तो 1 नहीं आएगा। ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है? चलो इसको उतार लो। चलो ये सुनो, तो 11 का दूसरा सेम इसी प्रकार से बन जाएगा। 12 बता दी थे ना कल, 13 बताए थे, बना है। 13 किन किन से नहीं बना है? 14 15 बताना है। तो देखो 15 2 ए सुनो, 15 में क्या लिखा हुआ है? u प्लस v बराबर में 5 है और 2u माइनस में 3 भी बराबर में कितना है? ये देखो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2। इसको कौन विधि से बना दें? चलो देखो ध्यान से, तो कोई से बनाने के लिए देखो ये दोनों को बराबर कर दो। समीकरण 1 में यदि 3 से गुना कर, दोनों बराबर ना हो जाएगा, लुप्तीकरण हो जाएगा। तो लिखेंगे
समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, तो समीकरण 3 ही ना जी, 3 गुने यू करें तो कितना हो गया, प्लस 3 गुने भी करेंगे तो, और पछते ही ये बन गया समीकरण नंबर कितना। अब लिखे समीकरण 3 प्लस समीकरण 2, जो साइन जो है तो दोनों का अलग अलग है, तो जब अलग अलग साइन रहेगा तो जोड़ना है, और जब साइन एक ही रहेगा तो यहाँ पर ध्यान दो, 3 लिखा हुआ 2 लिख दे, 2u माइनस 3v बराबर कितना हो गया। अब दोनों को जोड़ने के लिए बोला था ना, तो जोड़ दो, 3 और 2 5u। ये देखो, ये दोनों को जोड़ेंगे तो घट जाएगा, कट जाएगा जी। अब बोलो, जोड़ो, 15 4, कोई दिक्कत है। अभी गुन्ना कर रहा है, बराबर किस पर आएगा, तो इसीलिए u बराबर 19/, देखो मान निकल गया ना। अब लिखेंगे u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब फर्स्ट तुम्हारे पास इन है जी, तो u प्लस v बराबर में 5 है। u का मान कितना मालूम है, 19/, प्लस v बराबर में कितना। अब ध्यान दो, ई प्लस में उधर है तो v बराबर हो गया 5 माइनस 19/, यहाँ नीचे कुछ ना है जी। तो तुम लोग डायरेक्ट एक बात बताए थे कि 25 में से अगर हम लोग 19 घटा में कितना बचेगा, और बटा में 5, तो u का मान ई अभी का मान ना हो गया, लिखेंगे इसीलिए। अतः u बराबर 19/5 और v बराबर 6/5, ये हो गया आपका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है, उतारना है इसको, उतारिए जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 में भी कुछ करना नहीं है, लिखा हुआ है 3x प्लस के 4y बराबर में 10। एक और दिया हुआ है फिर 2x माइनस के 2y बराबर में 2। इसको प्रतिस्थापन से बना देते हैं ना, लुप्तीकरण से आसान बनेगा, लेकिन लुप्तीकरण से बना दे, हाँ कोई से भी बना सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में लगा दे कि प्रतिस्थापन से बना, तब प्रतिस्थापन से बनाना है। अगर वज्र गुणन का तो वज्र गुणन से बनाना है, अनुपात निर्णय का तो अनुपात निर्णय से बनाना है, जो बोलेगा उसी से। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला तो कोई भी विधि से बनाओ, आंसर सेम ही आएगा, मतलब कुछ भी विधि से बनाओ आंसर तो सेम आएगा। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो कोई भी विधि से बना लो, नंबर मिलेगा उतना ही, ठीक है। तो देखो, लुप्तीकरण से अगर बनाना है तो बिल्कुल इजी क्या है कि ये दोनों में से किसी एक को बराबर करना है। तो ई वाला को अगर बराबर करना चलेंगे तो 2 सैकड़ा में गुना करना होगा, 3 सैकड़ा में गुना करना होगा। लेकिन वाई वाला में चलेंगे तो खाली अगर में 2 से गुना करें तो अगर बराबर ना हो जाएगा। इसमें सिर्फ दिमाग लगाना है, क्या लगाना है, जो तुम लोग पास नहीं है। अच्छा है, तो देखो इसमें केवल 2 से गुना कर दिया जाए तो ये दोनों बराबर ना हो जाएगा लुप्तीकरण से। तो देखो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में 2 से, अच्छा कुछ लोग को दिमाग में कहाँ चल रहा होगा, भी हम बता दे रहे हैं कि सर 2 से गुना करला का तो खाली एकरा में ना कर, तो ये सब में करा थे। तो समीकरण ये सब ना है कि खाली वाला है, तो सब में ना गुना करेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है, हम बोले कि दोनों को बराबर करो तो ये दोनों खाली एकरा में गुना करते सर, एकरा में काला कर दिए, तो पूरा में गुना होता है ना। ध्यान दीजिए, तो 2 में ना करना है, 2 ही वाला ना जी। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 2x माइनस 2y बराबर में 2
एकरा दू था ना जी, एकरा गुने दू यहाँ ऐसे दिखा दो। अब ठीक है, अब करो गुना। दो दूनी दो दूनी दो दूनी, बोलो कोई दिक्कत है? ये अब जो अगला जो नया समीकरण बन गया वो कितना हो गया? अब देखो ई वाला प्लस में ई वाला माइनस में दोनों जोड़ेंगे ना, तो 2 में 3 को जोड़ने, तो 3 तो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ था, खाली 2 लिख देना है। तो 3x, अरे अच्छा 2 का ना यहाँ 1 होगा, 1 ठीक है। 4y बराबर कितना हो गया? अब इन लोग को जोड़ो तो 4 और 3, लेकिन इन दोनों को जोड़े तो काटना जाएगा जी। 10 4 सेम उसी प्रकार बन रहा कि नहीं बन रहा? इसीलिए x बराबर 14/7 काट दो, कितना बार में? x का मान मालूम हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में कि 2 में कि 3 में? 1 में लो, 2 में रखने पर, चलो 2 कहाँ है तुम्हारे पास? 2x माइनस 2y बराबर में कितना? अब x का मान कितना रखना है? तो ध्यान दो, 2 इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह तो, x का मान कितना गया? माइनस 2y बराबर में कितना? 2 दूनी माइनस 2y बराबर में कितना? ये प्लस में है, उधर जाएगा तो 2y बराबर में 2 माइनस के 4 ना जी, तो 2y बराबर में माइनस के 2 बचेगा ना, -4 अब +2 है तो -2 ही ना बचेगा, तो दोनों और माइनस तो कट गया, इसीलिए y बराबर 2 बटा कितना? अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, ये हो गया आंसर। बोलो कोई डाउट है? तो बन जाएगा ना, बहुत अच्छा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 बन जाएगा। 17 बनेगा ना? अच्छा 17 नहीं बनेगा, चलिए देखिए 17 देखिए, ये देखिए 17 में क्या है? 2x प्लस y बराबर में माइनस के 4 है, अच्छी बात है, और 3y बराबर 5x बराबर -1 ना जी। चलो ध्यान दो, यहाँ पे इसको ऐसा करते हैं, तुलनात्मक से बना देते हैं, इजी बन जाएगा ना। इस समीकरण नंबर कोई दिक्कत? देखो यहाँ y को खाली 3 को इधर उठा कर लाए तो y का मान मालूम हो जाएगा ना। जब इसमें y निकाले तो इसमें भी y निकाल लेते हैं, या प्रतिस्थापन से ही बना सकते हैं, डायरेक्ट प्रतिस्थापन से बना के तुलनात्मक से बनावे, तुलनात्मक। चलो बहुत अच्छी बात है, ध्यान देना। अब दोनों में y का मान निकाल लेना है, बस लिखेंगे समीकरण 1 से, तो 1 में है 2x प्लस y बराबर के -4, तो y चाहिए हमको, तो जो प्लस में उधर तो कुछ हो जाएगा, -4 -2x। बोलो कोई दिक्कत? ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, किससे? तो 2 में 3y बराबर में 5x माइनस के, ये गुन्ना करा ना, उधर है तो 5x माइनस 1 बटा, ये हो गया समीकरण नंबर। अच्छा ये बता, दोनों ही तो y का मान है ना, और जब दोनों y का मान दोनों बराबर हो कि नहीं होगा, तो लिखे समीकरण 4 बराबर है समीकरण, तो दिखा दो बराबर,
तो 5x माइनस 1/3 और बराबर में -4 माइनस 2x। यहाँ कुछ न रहने पर नीचे तिरछा तिरछी क्या हो जाएगा? गुना। तो 5 एकम 5x, फिर 1 एकम 4 तिहाई प्लस माइनस 12 ना जी, प्लस माइनस 3 दूनी। बोलो कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ पे ये समझ में नहीं आया। ये एक समीकरण ये वाला दिया हुआ है, एक समीकरण ये वाला दिया हुआ है। हम इसको तुलनात्मक से बनाए। क्या बनाए? तुलनात्मक से बनाना इसलिए अच्छा लगा हमको कि 3y बराबर में दिया हुआ था। इसको खाली 3 किधर ले आएंगे तो y का मान निकल जाएगा ना जी। और यहाँ भी y का मान निकालना इजी था नहीं। तो हम ऐसा किए कि समीकरण 1 में और समीकरण 2 में दोनों में ही y का मान निकाले हैं। तो समीकरण 1 में 2x प्लस वाई बराबर -4 था, प्लस में इधर तो कुछ हो गया, y बराबर हो गया ई। समीकरण 2 में चले तो समीकरण 2 ये वाला है 3ay बराबर 5x माइनस 1। ये जो y चाहिए था ना हमको, तो 3 जो गुना कर इधर आगे क्या करेगा? तो दोनों y का मान मालूम हुआ। अब दोनों आपस में क्या होगा? बाबू सोनू शांत से रहो। दोनों बराबर ना सो होगा जी। तो इन दोनों को यहाँ बराबर दिखाए हैं। नीचे कुछ न रहने पर ये में खाली तिरछा तिरछे गुना किए। तो 5 एकम x के प्लस माइनस 1 एकम बराबर के प्लस माइनस 4 तिहाई प्लस माइनस 3 दूनी x के। अब आगे ध्यान दो, हम लोग 4 वाला एक तरफ और 4 वाला देखो। ये 5x था, ये माइनस में इधर है तो कुछ हो गया, और ये जो माइनस में इधर है तो कुछ हो गया। अब ध्यान दो, 6 5 और 12 में से गया, माइनस का चिन्ह इसलिए हो माइनस बड़ा ना है जी। अब ध्यान दो, ये दोनों कटेगा। 11 से 11 कितना बार में? x का मान कितना? अब इसी x का मान समीकरण 3 में रखे हैं। तो y बराबर -4 माइनस 2x था, तो 2 इंटू -1 हुआ। तो माइनस माइनस 4 में से 2 गया, तो y का मान -2x का मान कितना हो गया? ये नहीं बनेगा तुम लोग से। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, 19 बता दें। चलो ध्यान दो, ए ध्यान दीजिए। 19 भी इजी है, करना कुछ नहीं है, ध्यान दो। 19 से है x माइनस वाई बराबर में 3 और x/3 प्लस y/2 बराबर में कितना है? 6 है। कितना है? अब इन दोनों को बराबर करना है। चलो सबसे पहले ये बताओ कि कौन विधि से बनाया जाए इसको? प्रतिस्थापन से चले। चलो ध्यान दो, तो प्रतिस्थापन में समीकरण 1 से मान निकाल के समीकरण 2 में रखना है, या समीकरण 2 से मान निकाल के समीकरण 1 में रखना है। तो ध्यान दो, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है? x माइनस वाई बराबर में, ये ना जी। ध्यान दो, x माइनस में है तो इस समीकरण नंबर कितना हो गया? अब जब E1 से निकाले है ना, तो इसका मान समीकरण कुछ किस में रखेंगे? लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने। समीकरण 2 यहाँ है जी। इसको पहले लिख लो, x/3 प्लस y/2 बराबर में कितना? अब x का मान न रखना यहाँ। x का मान कितना मालूम है? 3 प्लस y बटा में, ये 3 न रखना था, प्लस y/2
बराबर में। अब ध्यान दो तो ये दोनों का एलसीएम निकल जाएगा। 3 और 2 का लघुत्तम भाग 2 बराबर में जी। तो 2 से दोनों में गुणन होगा तो 3 दूनी और प्लस 2 का प्लस भाग में 3 बराबर में तो 3 इंटू वाई बराबर में। अब ध्यान दो तुम लोग यहाँ पे कि 6 प्लस 3 2 5 वाई बराबर में। ये जो यहाँ भाग कर रहा था इधर में क्या करेगा तो 6 छक बोलो कोई दिक्कत है समझ में आया? 36 कहाँ से आया? ये जो यहाँ गुण भाग दे रहे थे यहाँ क्या करेगा तो 6 से 6 में गुणा करेंगे तो 36 ना होगा जी कि 12 होगा। अच्छा अब देखो 5 वाई 36 प्लस में उधर है तो कितना तो बताओ 5 वाई बराबर में कितना बचेगा और 6 बचे इसीलिए y बराबर कितना। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख दे लेकिन y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3 यहाँ है जी। तो x बराबर 3 प्लस वाई तो x बराबर 3 प्लस वाई का मान कितना मालूम है इसीलिए x बराबर 6 3 अतः x बराबर 9 और y बराबर 6। ये हो गया आंसर। बोलिए कोई डाउट है उतार लीजिए।